इन री नॉइस पोल्यूशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक महत्वपूर्ण जजमेंट है जो 2005 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। इस केस में अनिल कुमार मित्तल, जो कि एक पेशे से इंजीनियर थे, उन्होंने अखबार में एक खबर पढ़ी जिसमें दिया गया था कि एक 13 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ और वो सहायता के लिए चिल्लाती रही, लेकिन पड़ोस में एक किसी कार्यक्रम में ध्वनि प्रदूषण यानी कि हाई नॉइस में कोई जो कार्यक्रम हो रहा था और उसके चलते उसकी जो चीखने की आवाज़ और चिल्लाने की आवाज़ लोगों तक नहीं पहुंच सकी और उसको कोई सहायता नहीं मिली। उसके चलते बाद में उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। तो ऐसी ही और भी घटनाओं का जिक्र अनिल कुमार मित्तल ने अपने रिट पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में किया था। जब ये मामला सामने आया तो उसमें जो प्रेयर्स थी ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, और जो उस समय देश में ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कानून थे, उनको सही से लागू करने के लिए, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट के लिए, उसका ना तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने विरोध किया, ना ही यूनियन गवर्नमेंट ने विरोध किया। और इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने इन री नॉइस पोल्यूशन जो के नाम से इस केस में जजमेंट दी। इस केस में पूरा डिटेल में ये डिस्कस किया गया कि जो राइट टू लाइफ यानी कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19(1)(a) में राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इन दोनों में कि कोई व्यक्ति अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अधिकार को यूज करते हुए किसी दूसरे के जीवन में खलल पैदा नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर आप हाई डेसिबल में ऊंची आवाज में कोई ऐसा म्यूजिक या कोई ऐसी आवाज दे रहे हो जिससे कि दूसरे के जीवन के जीने में मुश्किल आ रही है, तो आप दूसरे व्यक्ति के आर्टिकल 21 का जो है वायलेशन कर रहे हैं। आर्टिकल 19(1)(a) में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो ऑथेंटिक नहीं है, उस पर रिस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 19(2) के अनुसार। और कोई भी व्यक्ति के पास अनुच्छेद 19 के अनुसार ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति को फोर्सफुली सुनने के लिए मजबूर करे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल्ड गाइडलाइंस इश्यू की, जिसके चलते कि देश भर में जो ध्वनि प्रदूषण है उस पर कंट्रोल हो सके और लोगों का जीवन सुकून भरा हो सके। इसमें जो गाइडलाइंस थी उसमें महत्वपूर्ण रूप से ऐसी बातें कही गई थी कि रात को जैसे 10 से सुबह 6 बजे तक का हम सब का सोने का समय होता है, तो रात के समय ना तो हाई साउंड पर कोई डीजे या कोई म्यूजिक या कोई और ध्वनि यंत्र बजाया जा सकता है, ना ही रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई पटाखे बजाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो पटाखों के लिए भी कि जो देश में बिक्री होगी या जो विदेश बिक्री के लिए है उनका कलर अलग होगा, और देश में जो पटाखे बजाए जा सकते हैं, यूज किए जा सकते हैं, उनको कम ध्वनि वाले जो पटाखे हैं वही बजाए जा सकते हैं। इसके अलावा उसमें कई और भी बातें थी जो पोल्यूशन कंट्रोल के लिए यानी स्पेसिफिकली नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल के लिए दी गई थी। और केंद्र सरकार को ये कहा गया था कि केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति की कमी की वजह से जो देश में कानून है ध्वनि प्रदूषण को रोकने के संबंधी, उनका सही से जो है एप्लीकेशन उसका नहीं हो रहा है या वो सही से लागू नहीं किए जा रहे हैं। आगे से सरकार को कड़े निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों के जीवन में आर्टिकल 21 में सुकून से जीने का अधिकार है, और किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपना आर्टिकल 19(1)(a) के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार का यूज करते हुए किसी दूसरे के जीवन में ध्वनि प्रदूषण करके उसको तंग नहीं किया जा सकता है।